गाँव में जब भी हम जाते हैं तो मछली की करी वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करते हैं। और सिर्फ ट्राई ही नहीं करते, इतना खाते हैं कि पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। ऐसा क्या खास होता है मछली के रस्से वाली मछली मसाला ग्रेवी में जो हमको ये इतना टेस्टी लगता है। और अगर कहीं भी जाएं तो हम सबसे पहले यही खोजते हैं, वो है सरसों मसाला, मस्टर्ड वाला मछली करी। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की नॉनवेज रेसिपी में स्पेशली आपकी डिमांड पे मैं शेयर कर रही हूँ सरसों मसाले की बिहार बंगाल की फेमस एकदम ट्रेडिशनल तरीके से मछली करी की रेसिपी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करिएगा तो यकीन मानिए उंगली चाट के आप खाते रह जाइएगा। तो सबसे पहले 2 किलो रोहू या कतला मछली लेना है और उसके लिए मसाले की बेसिक प्रिपरेशन करनी है। 2 किलो रोहू या कतला मछली के लिए 3 चम्मच पीला सरसों और 2 चम्मच काला सरसों, इसको भिगा दीजिए 15 मिनट के लिए। और इसके साथ अगर आप 2 से 3 लाल मिर्ची भिगा देते हैं तो इस करी के क्या कहने हैं। लेकिन जब तक आप इसको भिगा के छोड़ रहे हैं टाइम वेस्ट मत करिएगा। उन 15 मिनट में आप उस 2 किलो मछली को अच्छे से धुल लीजिएगा और धुलते समय लास्ट में उसमें आटा लगा करके उसको अगर धुल दीजिएगा तो मछली में जो अजीब सी स्मेल होती है वो निकल जाती है। ये छोटी सी टिप है। अब मिक्सी के जार में भीगे हुए सरसों और मिर्ची डालिए, 15-20 कलियां लहसुन की, कुछ टुकड़े अदरक के, और अब इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो लीजिए, काला सरसों और पीला सरसों और अदरक लहसुन मिलाकर के बहुत बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया। मछली के पीसेस देखिए मैंने कितने अच्छे से धुल लिए हैं। और अब इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर जो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, इसके बाद नमक, और चाहें तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। हमें जब भी हम मछली करी बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है मछली को फ्राई करने का। और फ्राई करने में और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हल्दी, नमक और चाहे तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से एक दूसरे पे पलट पलट के मछली में अच्छे से हल्दी और नमक मिला दीजिए। नमक मिलाने से फ़ायदा ये होता है कि मछली के अंदर तक नमक का फ्लेवर चला जाता है, और हल्दी तो बिल्कुल कंपलसरी होता है फ्राई करने के लिए। अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, ऐसी कढ़ाई चढ़ाइए कि जिसमें हम फिश करी बनाना हो। अब इस कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दीजिए। मछली जब भी बना रहे हैं, खासकर सरसों मसाले वाली, तो याद रखिए कि सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करिए, तो ही आपको वो गाँव वाला टेस्ट मिलेगा। सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे एक एक करके मछली के पीसेस, और इसको मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत सारे लोग इसको बहुत कुरकुरा होने तक फ्राई करते हैं, मतलब बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है। वो तब अच्छा लगता है जब आप फ्राई फिश खाना चाहते हो। फिलहाल हम करी के लिए बना रहे हैं तो ये शैलो ब्राउन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, वरना मछली के पीसेस जो है ना बहुत हार्ड हो जाते हैं और ग्रेवी अंदर तक, उसके अंदर पीसेस के अंदर तक ग्रेवी का टेस्ट नहीं जा पाता है। इसलिए जब भी आप सरसों के मसाला की करी बनाइए तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मीडियम फ्लेम कर दिया, 5 पीसेस मछली के डाल दिए, और एक तरफ जब वो लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसको पलट के दूसरी तरफ लाइट ब्राउन कर लूँगी। सबसे लंबा प्रोसेस जो होता है ना वो मछली फ्राई करने का होता है, क्योंकि आप उस समय किचन से कहीं निकल नहीं सकते हैं, आपको खड़े होकर फ्राई करना है। जबकि मसाले भूनने का जो प्रोसेस होता है वो आपको और काम करने के लिए भी समय दे देता है, धीमी आंच पे मसाले भुने जाते हैं। वैसे अगर आप अक्सर मछली बनाते हैं और हर बार कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करिएगा। आपको मछली क्या, आपको और कई तरह की नॉनवेज रेसिपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब जब तक मछली एक तरफ लाइट ब्राउन हो रही है, मैंने हाथ धुल के मिक्सी का जार निकाल लिया और उसमें 3 टमाटर काट के डाल दिए हैं। 2 किलो के लिए 3 टमाटर, 4 हरी मिर्ची, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसका पेस्ट बना लीजिए, और ये भी बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो हमने 2 पेस्ट तैयार किए हैं, एक काला सरसों, पीला सरसों, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन का, और दूसरा पेस्ट तैयार किया है टमाटर और साथ ही साथ हरी मिर्ची का। उन दोनों पेस्ट को एक एक बाउल में खाली कर दीजिए। तो मछली एक तरफ फ्राई हो रही है और समय बचाना है तो दूसरी कढ़ाई चढ़ा लीजिए। दूसरी कढ़ाई में भी मेरा फेवरेट ऑयल है सरसों का तेल, वो डालिए और उसमें मेथी के दाने के तड़के दे दीजिए। मेथी का दाना का तड़का जब अच्छे से तड़क जाए तो फिर मसाले ऐड करेंगे। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मसाले ऐड करने हैं इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो सरसों का तेल गरम हो गया और सबसे पहले इसमें डाल दिया एक प्याज बारीक कटा हुआ, बड़े साइज़ का प्याज था। अगर छोटे साइज़ का प्याज है तो 2 प्याज बारीक काट के डाल दीजिएगा। प्याज को कभी भी इस करी में पीस के मत डालिएगा, नहीं तो प्याज का जो कच्चापन होता है ना वो करी के स्वाद को ख़राब कर देता है। और जब आप प्याज काट के डालते हैं तो करी बहुत ही बेहतरीन बनती है। इसके बाद आप सबसे पहले डालिए इसमें टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट। टमाटर और हरी मिर्ची के पेस्ट के साथ प्याज जो है वो बहुत अच्छे से गल जाता है। जो आपने बारीक काटे हैं ना, प्याज अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और गल जाएगा, इसलिए हमेशा टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट पहले डालिएगा।
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हरी मिर्ची क्यों? हरी मिर्ची का एक अलग फ्लेवर होता है, लाल मिर्ची का एक अलग फ्लेवर होता है, और जब हरी और लाल मिर्ची का फ्लेवर मिक्स करके आप कोई करी बनाते हैं तो उसका टेस्ट आपको हमेशा से यादगार रहता है। अब 2 मिनट के बाद मैंने इसमें मिला दिया है सरसों, काला सरसों, पीला सरसों, लाल मिर्ची, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट तैयार किया था वो सारा पेस्ट इसमें मिला देना है। ये पेस्ट की खुशबू 2 मिनट के बाद आपके किचन में फैलनी शुरू हो जाएगी और आपके घर वालों के, आपके पड़ोसी को भी पता चल जाएगा कि आपके घर में वो गाँव वाले सरसों मसाले की मछली करी बन रही है। तो अब ध्यान किस किस बात का रखना है? एक तो सरसों हमने भिगा के पीसा है, इसलिए सरसों को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तब भी धीमे आंच पे सरसों मसाले को भूनना है जब तक कि सरसों मसाले ऊपर से तेल ना छोड़ दें। अब इसमें मिलाएंगे धनिया का पाउडर जो कि ग्रेवी को गाढ़ा करता है, तो मैंने मिलाया है 3 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर जो कि आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाना है, तो आप 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाइए क्योंकि आपने हरी और लाल मिर्च ऑलरेडी पीसी है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए और साथ ही साथ इमली का पेस्ट मिला दीजिए। इमली का पेस्ट इस मछली के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देता है। अगर आपके पास पकी हुई इमली नहीं है तो आप इसमें खटाई भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर खट्टे के लिए आप इमली का पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दी, 3 में से एक तो ज़रूर होगा आपके पास। तो मैंने 2 से 3 चम्मच इमली का पेस्ट डाला, इमली को भिगा दिया था और उसका पेस्ट निकाल लिया था, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है और इसको मिक्स कर दिया है। अब हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और इमली के पेस्ट के साथ ये सारे मसाले जब भुनेंगे ना तो आपको खाने की भूख जो है एहसास होने लगेगा। देखिए भुनने में लगे हैं 10 मिनट और 10 मिनट के बाद तेल ऊपर आ गया। तो अब हमें ग्रेवी मिलानी है। तो आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? अगर 2 किलो मछली बना रहे हैं तो आपको कम से कम 6 कटोरी ग्रेवी चाहिए होगा। तो कटोरी से 6 कटोरी पानी मैंने डाल दी है, और गाढ़ा या पतला मीडियम ग्रेवी बनेगी, ना गाढ़ा ना पतला। और फ़ायदा ये है कि धनिया पाउडर, साथ ही साथ टमाटर और उसके साथ साथ सरसों, सबके मिक्सचर से ये ग्रेवी बहुत अच्छे से, इसका जो गाढ़ा होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद मैंने इसमें मिलाया सोया की पत्ती। अगर आपके पास हो तो ज़रूर मिलाइएगा सोया की पत्ती, क्योंकि सरसों के मसाले का स्वाद सोया पत्ती बहुत अच्छा बढ़ाता है, और अगर नहीं है तो भी इसके बिना काम चल सकता है। सोया की पत्ती नॉर्मली सिर्फ विंटर सीजन में मिलती है, तो हम लोग सोया की पत्ती सुखा करके भी रखते हैं। अब इसको उबाल आने देंगे। जब एक उबाल आ जाएगा तो फ्राई किए हुए फ़िश के पीसेस को डाल देंगे, जिसमें मैंने मूड़ा और पूँछ को भी फ्राई किया है। हमारे यहाँ मूड़ा बहुत शौक से खाते हैं, मछली का मूड़ी जो होता है, तो वो भी मैं लास्ट में फ्राई कर लेती हूँ। अब इसको अच्छे से ग्रेवी के साथ हल्के हाथों से मिक्स करिएगा ताकि मछली के पीसेस जो हैं वो टूटे नहीं। और अभी इसको पकाना है। पकाना किस लिए? ताकि मछली का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में मिक्स हो जाए, और ग्रेवी में जो मसालों का फ्लेवर हो मछली के अंदर तक आ जाए, तभी खाने का और मज़ा आता है। अब इसमें 2 से 3 उबाल आ गया है और बहुत ही खूबसूरत रंग आ गया है। मछली भी पक गई है, ग्रेवी की खुशबू भी आ गई है और मछली पूरी तरह से तैयार हो गई। लेकिन इसको ढक के 2 मिनट तक और पकने देंगे ताकि कंप्लीट जो होता है ना रेसिपी वो तैयार हो जाए। और इस तरह से एक तरफ चावल बना लिया, रोटी बना लिया, और मैंने लास्ट में ना एक टमाटर को 20 से 2 टुकड़ों में काट के डाल दिए थे, क्योंकि ये टमाटर ना खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं इसके अंदर जब मछली की ग्रेवी भर जाती है। ये ऑप्शनल, आप चाहें तो डाल सकते हैं। आपको लाल लाल ये टमाटर दिख रहे होंगे, एक्चुअली वही टमाटर जो मैंने 2 टुकड़े करके डाले हैं, जिसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो अब इस तरह से मछली तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार इसे बना करके ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे पक्का यकीन है कि आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी, और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा।